हेलो एंड वेलकम माय ब्रेनीज। कैसे हैं बच्चे आप लोग? आज हम क्लास 9th का टॉपिक सर्च डिस्कस करेंगे, लेकिन सर्च डिस्कस करने से पहले हम रैशनल और इरैशनल नंबर्स का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? देयर आर 2 कंडीशंस ऑफ इट। नंबर 1, आइदर दे आर टर्मिनेटिंग, अगर वो टर्मिनेट कर रहे हैं, लाइक एग्जाम्पल 0.32, ये खत्म हो गया नंबर हमारा 0.5416, दिस इज ऑल्सो फिनिश्ड। अगर फिनिश हो जाता, टर्मिनेट हो जाता है, तो इट इज अ रैशनल नंबर। इन द अदर केस, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, फिनिश नहीं हो रहा, तो इट शुड बी रिकरिंग। एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं 323, देन अगेन 323, 323, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, हमारा फिनिश नहीं हो रहा, लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ। अगर रिपीट कर रहा है, रिकर कर रहा है, तो भी वो रैशनल नंबर होगा। ओके बेटा, अब हम लेते हैं नेक्स्ट इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स में क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब ना तो वो टर्मिनेट होगा और ना ही वो रिपीट होगा, रिकर नहीं होगा। इसी नंबर को अगर हम चेंज करें तो नंबर क्या बन जाएगा हमारा? अगर हमको दिखाना है 323, then it becomes 313, then it becomes 333 and it continues। मतलब यहाँ कहीं भी ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही नंबर हमारा रिकर कर रहा है, तो सच नंबर्स आर कॉल्ड एज इरैशनल नंबर्स। नाउ आफ्टर दिस क्विक रिवीजन हम अब समझते हैं व्हाट आर सर्ट्स। तो सर्ट्स क्या होते हैं बेटा? सर्ट्स जितने भी नंबर हमारे, आई विल राइट यू, जो भी हमारे नंबर होंगे इस फॉर्म के, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? सर्ट्स बोलेंगे। अब इसमें क्या कंडीशन है? यहां n जो है हमारा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, एनी पॉजिटिव इंटीजर, और ये जो a हमारा है, इट शुड बी अ रैशनल नंबर। अगर a हमारा रैशनल नंबर है और n हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो हमारा सर्ट्स कहलाएगा। ठीक है, या फिर उसका दूसरा नाम है रेडिकल, हम उसे रेडिकल भी कह सकते हैं। अब इस तरह के में एक चीज और समझ लीजिए कि ये जो a है, जो हमारा रैशनल नंबर है, इसको हम क्या कहते हैं? रेडिकेंड भी बोलते हैं, रेडिकेंड। ठीक है, और ये जो n है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमारा बताता है कि हमारे सर्ड का क्या ऑर्डर है। तो ये हमारा 2 भी हो सकता है। अगर हमारा 2 है तो हम बोलेंगे हमारा सर्ड इज ऑफ ऑर्डर 2। अगर ये 3 है तो हम बोलेंगे अवर सर्ड इज ऑफ ऑर्डर 3। तो ये हमारा ऑर्डर बताता है। जैसे यहाँ n है तो यहाँ हम बोलेंगे कि हमारा जो सर्ड है वो ऑर्डर n का है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे बच्चा आपको और क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल में, पहले मैं इसको यहां लिख के छोड़ देती हूं जिससे आप इसको समझ सकें कि हमने क्या करा है। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर हम ले लेते हैं 2 और यहां बना दूं मैं एग्जाम्पल में 3, तो मैंने बोला था a शुड बी अ रैशनल नंबर। अगर अब a चेक करो, हमारा यहाँ पे a हमारा 3 है, 3 इज अ रैशनल नंबर, वो हमारी रैशनल नंबर के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। और n हमारा क्या होना चाहिए? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो वो भी सेटिस्फाइड है, तो इसका मतलब ये हमारा सर्ड है। ठीक है, टेक फॉर, और सर्ड कौन सा ऑर्डर का है? ऑर्डर 2, दिस इज सर्ड ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, टेक वन मोर एग्जाम्पल, हम यहाँ लिख देते हैं 3 और अंदर लिख देते हैं 5। ठीक है, तो दिस अगेन इज अ सर्ड, क्योंकि 5 हमारा रैशनल नंबर है और n हमारा यहाँ एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये कौन सा ऑर्डर का सर्ड हो गया? ऑर्डर 3। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है। तो अब हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? अगर हमें कोई नंबर दे दें तो हम कैसे बताएंगे? जैसे अब एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 और अंदर लिख देती हूँ यहाँ पे 4। तो क्या इज इट अ सर्ड? इज इट अ सर्ड? कैसे पता करेंगे? हम जो भी हमारे बड़े नंबर्स हैं, जैसे यहाँ जो एग्जांपल थे वो पहले से प्राइम है, तो हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसके फैक्टर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ हम फैक्टर कर सकते हैं। तो आप पहले अपने जो भी आपको नंबर गिवन हो रैशनल नंबर, उसके फैक्टर्स करके देख लेना। तो 4 के फैक्टर्स कितने होते हैं बेटा? 2 इंटू 2। तो जब मैं इसको लिखूंगी अंडर रूट 2 इंटू 2, तो ये कितना निकल के आ गया? 2 आ गया। तो अब हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 2। तो 2 आने से हमें ये पता लग गया कि ये सर्ड नहीं है, क्योंकि अब ये हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहाँ कोई भी ऑर्डर नहीं है, मतलब कोई भी ऑर्डर 2, 3, 4, 5 nth कुछ भी ऑर्डर नहीं है, हमारा स्क्वायर रूट निकल के 2 आ गया है बाहर, तो दिस इज नॉट अ सर्ड, है ना। आपको ऐसे कोई भी एग्जांपल दिए जा सकते हैं, जैसे आपको दे दे 125 और यहाँ क्या रख दे? मान लो 3 रख दे यहाँ पे,
तो ये ऑर्डर 3 है। ऑर्डर 3 का मतलब हो गया जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। अब जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो क्योंकि ये 3 है तो क्यूब रूट हो गया। क्यूब रूट में हम 3 पेयर सेलेक्ट करके एक बाहर निकालते हैं नंबर, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और 5 आने की वजह से अगेन दिस इज नॉट अ सर्ड। तो आई होप ये तो क्लियर हो गया आपको सारे एग्जाम्पल्स। अच्छा, कुछ ट्विस्टेड एग्जाम्पल्स भी आ जाते हैं, जैसे मैं एक और आपको बताती हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी सर्ड्स के लिए। मान लो आपको ऐसे दे दें 2 अंडर रूट और यहाँ पे भी अंडर रूट 3 दे दें, तो अब आप कैसे बताओगे क्या ये सर्ड की डेफिनेशन हमारी फॉलो कर रहा है? लेट्स चेक। कैसे चेक करेंगे बच्चे? हम क्या करेंगे, इसको पावर में कन्वर्ट कर देंगे। एक्सपोनेंट इन पावर में आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में कि हम नंबर्स को पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। करके देखते हैं। तो ये बेटा कितना हो जाएगा, अगर हम इसको लिखें ये हो गया 3 की पावर 1/2, और अगर हम इसको भी 1/2 में चेंज करें तो 1/2 और फिर इसको भी 1/2 ले जाओ, वी कैन राइट स्क्वायर रूट एज दिस। तो अब ये कितना हो गया बेटा 3 की पावर 1/4। तो इट कैन बी रिटन एज 4 3। तो ये हमारा वापस यू कैन सी सर्ड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने लगा है अब। जबकि जब हमने यहां देखा था तो उस वक्त हमें ये लग रहा था ये सर्ड नहीं है, क्योंकि हम सोचेंगे कि रूट 3 क्या है, रूट 3 तो खुद ही रैशनल है। और हमारी डेफिनेशन क्या है कि ए जो है हमारा रेडिकेंट जो है हमारा वो रैशनल होना चाहिए। लेकिन हम जिन नंबर्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी सर्ड्स होंगे। क्लियर बच्चों? बिल्कुल अच्छे से। तो आप उनको अच्छे से चेक कर लेना, अगर वो पावर फॉर्म में आ सकते हैं तो उनको कन्वर्ट कर लेना। और अब इसका क्या बन गया, ऑर्डर 4 हो गया। इस सर्ड का ऑर्डर क्या हो गया, 4 हो गया। एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। मान लो आपको ऐसा कुछ दे दें 7 - 4 √3। इसको कैसे करेंगे बेटा? अब ये भी वैसे ही ट्विस्टेड है जैसे हमने ऊपर ये वाला एग्जाम्पल किया था। अंदर इरेशनल, यहां भी अंदर इरेशनल नंबर दिख रहा है, जबकि डेफिनेशन कहती है ए शुड बी रैशनल। तो क्या करेंगे, इसमें भी हमें अपना थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है माय ब्रेनीज। कैसे करेंगे हम इसको? ये परफेक्ट स्क्वायर है जो ये अंदर हमें नंबर गिवन है। जैसे हम यहाँ ये कह रहे थे कि ये 4 है, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, तो आंसर यहाँ गया था 2, तो ये सर्ड नहीं था। इसी तरह से ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? कैलकुलेट करके देख लें। अगर हम इसको लिख दें 2 माइनस और यहाँ लिख दें हम √3 और इसका स्क्वायर करें तो बताना बेटा क्या आएगा। मैं अंडर रूट लिख लेती हूँ, चेक कर लेते हैं। ये आएगा 2 - √3 का स्क्वायर 4 + 3, मैं a - b का होल स्क्वायर लगा रही हूँ। 4 + 3 - 2 2 = 4 √3 और ये बन जाएगा 7 - 4 √3। यू सी दिस, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से क्या होगा, ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे यहां कैंसिल आउट हो गया था। और क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा 2 - √3। तो अगेन 2 - √3 क्या, ये 2 तो है यहाँ पे, √3 क्या है, √3 तो हमारा सर्ड की डेफिनेशन को फॉलो करता है। और अगर हम किसी सर्ड में कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी वो सर्ड ही रहता है। तो बिकॉज ये सर्ड है और हम इसे किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो भी सर्ड ही होगा। तो इसका मतलब ये जो हमने निकाला है यहाँ पे आंसर हमारा, ये पूरा का पूरा सर्ड है। और यहाँ पे ये कैसा लग रहा था, जब ये क्वेश्चन हमारे सामने आया था तो हमें ऐसा लग रहा था नहीं ये तो सर्ड हो ही नहीं सकता क्योंकि अंदर हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है। इज इट क्लियर? तो एक तो आपको ये याद रखना है कि सर्ड अगर आपके पास आता है, आपसे पूछते हैं तो आप चेक कर लेना कि वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या परफेक्ट क्यूब नहीं है, अगर ऑर्डर 3 है तो परफेक्ट क्यूब चेक कर लेना, तो उससे आप बता सकते हो अच्छे से क्लियरली कि वो सर्ड है या नहीं है। तो आई होप आज ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। हाँ, और एक बात और आप ध्यान रखना कि अगर हम सर्ड में से कुछ भी माइनस या प्लस करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, √3 में अगर मैं +1 कर दूं तो भी ये सर्ड रहेगा। अगर मैं 2 √3 कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं तो भी ये सर्ड रहेगा। और अगर मैं इसमें से कुछ माइनस कर दूं तो भी ये सर्ड रहेगा। क्लियर है बच्चा? तो ये सर्ड हमने आज अच्छे से समझ लिया कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या सर्ड्स हैं और क्या नहीं है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में डाल दीजिएगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच माई ब्रेनीज।